जुम्मा जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स हैं, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2-2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार, ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार फिर वो 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे। वो हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। माधवी जी, ओवैसी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, वो चाहते तो बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो गरीब के लिए, मजलूम के लिए काम कर रहे हैं। और उनके भाषण सुनता हूं, वो कहते हैं कि गरीब की आंख का आंसू, हैदराबाद के लोगों का, वो मेरी आंख का आंसू है। साहब मुझे पता था रजत साहब आपको बहुत अच्छा, बड़ी नरम दिल है उनके तरफ से। हाँ, तो इसीलिए मैंने प्रिपेयर करके प्रूफ्स के साथ आपके सामने आ गई। साहब ये लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये दिखाते हैं, जैगुआर लैंड रोवर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर TF09CFTR1174 टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इसमें लिखा हुआ है, जिसमें असदुद्दीन जी का नाम लिखा हुआ है इन द ब्रैकेट। कहानी सिर्फ शुरू हो रही है, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। ये अंडर रजिस्ट्रेशन आप देखिए, किंग्स रेडियो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यही गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब और एक बात दिखाएंगे आपको फटाफट। ये है वो किंग्स जिन पे आईटी राइड्स हुए घर पे, हैदराबाद बेस्ड रियल एस्टेट फर्म के लोग हैं ये लोग, जिन पे ईडी राइड हुआ है। और स्वयं इनकम टैक्स कहती है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सस्पेक्ट्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड मनी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू बिजनेसमैन। यही इनके ऊपर शेल ट्रांजैक्शंस अंडर विजिल हुआ है। साफ साफ यहां कहते हैं, शाहनवाज ऑफ फलकनुमा इज द बिजनेसमैन who has floated King Radio Exim, जिनका नाम आरटीए में अपना रोड ट्रांसपोर्ट उसमें जागवार के लिए है। वही गाड़ी असदुद्दीन जी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं, ये मेरा गाड़ी है। आपने लिंक समझ लिया है। अब यही किंग्स कॉलोनी लेआउट के शास्त्रीपुरम में पूरा किंग्स लेआउट किए थे यही लोग जो गलत काम कर कर पैसे कमाते हैं। और शास्त्रीपुरम में असद जी का 7 एकड़ मंजिल है। और यही असद जी इलेक्शन कमीशन को 2017 और 2018 में सबमिट करते हैं। साहब हमारा साल का कमाई सिर्फ 10 लाख है साहब, लेकिन वही असद जी 2018 में बेटी का शानदार एंगेजमेंट करते हैं 6 करोड़ लगाकर। अब बताइए तो सही, 6 करोड़ रुपए एंगेजमेंट। हाँ जी, हम कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। ये देखिए रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है साहब 6 करोड़ खर्चा करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द फैमिली हैज स्पेंट 6 करोड़ ऑन दिस इवेंट एंड ओनली 1.25 करोड़ स्पेंट ऑन इंपोर्टेड दुबई गोल्ड प्लेटेड प्लेट्स विथ 450 टाइप्स ऑफ फूड। अब कहानी यहां पर नहीं रुकती है साहब, आगे बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर इलियास शमशी जो बहुत एक रिफॉर्मिस्ट है, ऐसे कि नहीं कि मुसलमान में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ये फ्रंट ऑफ इंडिया, रिफॉर्म्स फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और ये कहते हैं, असद साहब यू ऑफ्टन हैव मेंशन्ड इन योर स्पीचेस, जाओ पढ़ो शहजादे जन्नत की शादी कैसी होती है। अब इनके स्पीचेस में ये कहते हैं कि ईरानी चाय पर
एक बिस्किट देकर शादी करना चाहिए। अब खुद की बेटी के लिए शादी भी नहीं, निकाह भी नहीं है, वो एंगेजमेंट है। एंड ऑल ऑफ अस नो दैट कुरान अंडर मोहम्मद प्रॉफिट has never encouraged engagements. There is no a process called engagement. नहीं साहब, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, एक मिनट। आपने ने बोला ना स्वयं शेरनी को ला लिए हैं, तो शेरनी कहाँ बोलने देगी आपको? Therefore it is being felt as if now not possible to draw this community out of poverty, because this is a fitna, and fitna is that one rich person spends lavishly and everyone else starts to imitate him casually. Those who do not have money, जिनके पास पैसे नहीं है, choose sources like begging, theft, corruption, or even selling out their assets. लेकिन वो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं जिनमें गरीबों को इलाज मिलता है, उनके जो स्कूल कॉलेज है उसमें गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता है, उनको नौकरियां दिलवाते हैं। साहब कभी आपने जाकर उनके रजिस्टर्स देखा है कितने गरीबों को फ्री में दिया है? वो लोग बोल रहे, आप सुन ले रहे। कभी आपने जांच पड़ताल की है? साहब मेरे पास एक बंदा आया था, एक मुसलमान बच्चा, क्योंकि मैं जब चैरिटी काम करती हूँ तो मेरे पास आकर बात करते हैं। तो वो बच्चा मेरे पास आकर, मुझे नहीं पता था उनके बैकग्राउंड, वो हैदराबादी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है हम किसी के नाम लेते हैं। तो जब बच्चा मेरे पास आया, बहुत उदास था, तो मैं बोली क्या बात है रे, क्या हाल है, क्यों ऐसा है तू? तो मेरे मेडिकल कैंप्स को मदद करता था बच्चा। तो बोले क्या करूँ माँ, मेरा तो अभी ये फाइनल ईयर है MBBS का, ख़त्म हो जाएगा तो मुझे आगे पढ़ना है। मैंने बोला कौन सी बड़ी बात है, हमारा तो विरिंची हॉस्पिटल्स है, हम DN भी देते हैं बच्चों को, तो अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर लो, हम कार्डियोलॉजी में आपको सीट दिलवा देंगे। तो बोले बस इतनी आसान? मैं बोले आप पसमंदा से आते हो तो क्या फर्क पड़ता है साहब, आप देश के लिए कुछ करो, बनो, आई विल गिव यू सीट। देन ही हैपन टू टेल मी, इतनी आसान होता है किसी को अपना हॉस्पिटल रख के किसी को मदद करना? मैं बोली हाँ। तो बोले आपको मैं तब एक कहानी समझाता हूँ, सुनिए आप। बता क्या, जब वो मेडिसिन सीट पढ़ना चाह रहा था, वो अपने अब्बू के साथ असद जी के पास गए और बोले असद जी बड़े भाई मुझे मेडिकल सीट दिला दीजिए, मैंने MSET पास किया है लेकिन बहुत बड़े नंबर से पास किया है, मुझे गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलेगा, आपके डेक्कन मेडिकल कॉलेज में मुझे सीट दे दीजिए। तो उसने बताया कि 60-70 लाख होगा। तो उन्हें बोले उतना नहीं दे सकता साहब, 31-40 तक मैंने अरेंज कर लिया, तेरे को कहीं को रहे पढ़ाई MBBS का, तो जा शॉप खोल के शॉप में बैठ के काम कर ले। तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ हैदराबाद। क्या करे साहब, असद भाई के दो तरीके, आप बोले ना पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, 2 टाइप्स साहब, असल तो 2 टाइप्स असद भाई हैं, जो बाहर उनके आप उर्दू स्पीचेस को अगर कोई भी थोड़ा भी मेहनत कर उनके उर्दू स्पीचेस को ही सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप बताइए कौन से बढ़िया पार्लियामेंटेरियन है वो। जब से आपने इस तरह की बातें उनके बारे में कहनी शुरू की हैं, मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता असद भाई लापता। रजत साहब ये तो मेरा कैंपेनिंग के लिए बहुत बढ़िया स्लोगन बन जाएगी, है नहीं बात सही? आप थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल स्लोगन, वील यूज इट फॉर आवर कैंपेनिंग।